हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे सवाल जीव विज्ञान के डायग्राम से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टॉप 40 डायग्राम डिस्कस करेंगे आपका एनसीईआरटी का किताब से। सभी के सभी डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं खत्म हुआ है दोस्तों, इसी से ही आपके शिफ्ट में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद दोस्तों इसका जो पीडीएफ है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, दोनों लैंग्वेज में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से सभी को रिवाइज करना है, सब कुछ इस वीडियो का आखिरी में बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और किस टॉपिक के ऊपर इस तरह का आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर। तो चलिए दोस्तों पहला डायग्राम देखते हैं, जो कि अब तक के आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सभी पार्ट्स को दिया गया है, इन्हीं पार्ट सभी को आपको याद रखना है। तो पहला दोस्तों है मूत्र मार्ग, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये है दोस्तों आपका मूत्राशय, और यह है दोस्तों किडनी। इसको बायां किडनी कहा जाता है, इसको दायां किडनी कहा जाता है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। और याद रखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है जो कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया था, इसको क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको महाशिरा कहते हैं। और ये जो दोस्तों ऑरेंज कलर में है, इसको क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड में दोस्तों जो है, इसको क्या कहते हैं? बाईं मूत्रवाहिनी कहते हैं, और इसको दोस्तों दाईं मूत्रवाहिनी कहते हैं। तो सवाल दोस्तों जो पूछा गया था महाशिरा का पूछा गया था, ये पार्ट कौन सा है ये पूछा गया था, इसको महाशिरा कहते हैं। ओके। और महाधमनी, ये जो ऑरेंज कलर का है ये महाधमनी है। तो इस डायग्राम का दोस्तों बस इतने ही पार्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट डायग्राम है नेफ्रॉन का, यानी एक ब्रुकाणु की संरचना हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे भी दोस्तों अब तक एक सवाल पूछे जा चुके हैं। तो पूरा जो डायग्राम है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सभी पार्ट्स को चलिए अब देखते हैं। ये जो पार्ट्स दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, ये है दोस्तों ब्रुकक का सिरा। ये जो नीचे वाला है ये है ब्रुकक का सिरा की शाखा, और ऊपर का जो है दोस्तों ये ब्रुकक धमनी की शाखा, याद रखना है। और दोस्तों ये जो कैप्सूल यहाँ पे दिया गया है अंदर, इसको कहते हैं ग्लोमरुलस कहते हैं। ये अंदर का जो पार्ट को ग्लोमरुलस कहते हैं। और दोस्तों ये जो इसका कैविटी है इसको क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ बोमन संपुट, इंग्लिश में इसको बाउनमैन कैप्सूल भी कहा जाता है। ये जो पार्ट्स है दोस्तों इसको कहते हैं ब्रुकाणु का नलिकाकार का भाग, याद रखिए। और ये जो येलो कलर का है इसको दोस्तों कहते हैं संग्राहक वाहिनी कहते हैं। और ये जो ब्रुकाणु यानी नेफ्रॉन होता है दोस्तों, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का यूनिट होता है, इसलिए इसी से भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो डायग्राम है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ग्लूकोज का विखंडन का डायग्राम है। इससे दोस्तों अब तक सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है, आने वाले शिफ्ट में दोस्तों और भी 4-5 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज दोस्तों एक 6 कार्बन वाला अणु है। कोशिका द्रव्य में इसका जो विखंडन होकर के क्या हो जाता है? ये पायरूवेट हो जाता है। क्या होता है? पायरूवेट होता है। और पायरूवेट में कितने होते हैं दोस्तों? 6 कार्बन अणु होते हैं, यानी ये दोस्तों C3H6O3 हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? कोशिका द्रव्य में विखंडन होकर के। और साथ साथ दोस्तों इसका विखंडन से पायरूवेट के साथ साथ ऊर्जा भी निकलता है, इसको भी याद रखिए। और उसके बाद दोस्तों पायरूवेट का विखंडन 3 तरीके से होता है। पहला दोस्तों है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, ईस्ट में ये किस तरह का विखंडन होता है। दूसरा है हमारा पेशी कोशिका में किस तरह का विखंडन होता है। और तीसरा है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह विखंडन होता है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, जो ईस्ट में इसका विखंडन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों इसका विखंडन होकर के दोस्तों क्या निकलता है? इथानॉल, जो कि एक अल्कोहल है। और साथ साथ दोस्तों क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऊर्जा निकलता है। तो ये जो इथानॉल है दोस्तों, ये एक 2 कार्बन वाला अणु है। जो पायरूवेट था, ये पायरूवेट 3 कार्बन वाला एक अणु था। यहाँ पे यह हो गया 2 कार्बन वाला अणु। कहाँ पे दोस्तों? ईस्ट में, याद रखिए। और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है ये विखंडन। नेक्स्ट विखंडन है दोस्तों हमारा पेशी कोशिका में। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, देखना। तो ये दोस्तों ऑक्सीजन का अभाव में यहाँ पे होता है। अभाव यानी दोस्तों इसका डेफिशिएंसी में होता है, बहुत कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल से ये विखंडन होता है। इससे क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल निकलता है। और लैक्टिक अम्ल भी दोस्तों एक 3 कार्बन वाला अणु है, और साथ साथ बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। तो ये कहाँ पे होता है दोस्तों? हमारा पेशी कोशिका में होता है।
तीसरा दोस्तों इसका जो विखंडन है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारा कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दोस्तों इसका विखंडन जो होता है ऑक्सीजन का उपस्थिति में होता है। याद रखिए ऑक्सीजन का उपस्थिति में होता है। तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एंड ऊर्जा निकलता है। तो इन तीनों को दोस्तों आपको ठीक से याद रखना है। और जीव विज्ञान का दोस्तों ये एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है एटीपी। एटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें दोस्तों ये जो रिएक्शन याद रखना है एडीपी प्लस पी ऊर्जा देकर के दोस्तों ये क्या निकलता है, एटीपी निकलता है। एटीपी को दोस्तों ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ओके, और इसी चैप्टर में ही दोस्तों जीव विज्ञान का और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसी से भी दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। चूने का पानी में दोस्तों जब हम फूंकते हैं, यानी हमारा अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, चूने का पानी का जो फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। तो इन दोनों का मिलन से क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का मिलन से एक व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलता है और उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन को भी याद रखिए, CaOH2 जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसमें दोस्तों जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो उसमें से दोस्तों एक व्हाइट यानी सफ़ेद प्रेसिपिटेट निकलता है जिसको कि कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट डायग्राम दोस्तों जो इसमें दिया गया है वो है दोस्तों हमारा मानव का पाचन तंत्र से संबंधित। तो सभी पार्ट्स को जरूर याद रखिए। यहाँ पे ये जो दोस्तों दिया गया है ये है दोस्तों जीवा, और इसको कहते हैं ओएसोफागस यानी ग्रासिका कहते हैं। और याद रखिए ये जो ऊपर दिया गया है इसको डायफ्रागम कहते हैं। ये जो दोस्तों यकृत के आगे है इसको कहते हैं पित्ताशय। पित्त का भंडारण यहाँ पे होता है, जो बाइल जूस दोस्तों वहाँ सीक्रेट होता है आकर के यहाँ पे स्टोर होता है। यानी जो पित्त कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, पित्ताशय में होता है। ये सवाल भी पूछा गया था। और ये जो नली देखते हैं, ये जो पित्ताशय और यकृत का नली है इसको दोस्तों पित्त नली कहते हैं। और अग्नाशय दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अग्नाशय कहते हैं। छोटे छोटे पाइप जैसे जो दोस्तों हैं इसको क्षुद्रांत्र कहते हैं, और ये जो बड़ा है इसको बृहदांत्र कहते हैं। और इसको कॉलन भी कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे दोस्तों पाचन होता है। और ये याद रखिए। और ये जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है इसको परिशोषिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेक्टम कहते हैं। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा बॉडी का एक पार्ट है, पाचन तंत्र का एक पार्ट है जिसका कि कोई भी काम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है एमीबा का पोषण। तो एमीबा का पोषण दोस्तों देख सकते हैं, ये जो डायग्राम को आपको पूरा याद रखना है। ये जो बीच का है दोस्तों इसको केंद्रक कहते हैं यानी न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो है दोस्तों खाद्य कण है। और जब खाना पास आ जाता है तो दोस्तों ये क्या बन जाता है, इसका माउथ इस तरह बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, कुटपात कहते हैं, इसको पादाप भी कहते हैं। और दोस्तों वो खाद्य कण के सामने जब पूरी तरह से गोल हो जाता है इसको क्या कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाद्य रिक्तिका। तो बस इतना ही याद रखना है। ये है एमीबा पोषण का डायग्राम। अगला महत्वपूर्ण डायग्राम है दोस्तों रंध्र का। ये है खुला रंध्र, ये है दोस्तों बंद रंध्र। याद रखना है, ये जो बीच का होता है दोस्तों इसको रंध्र छिद्र कहते हैं। और ये जो दोनों साइड में है इसको दोस्तों रुद्वार कोशिकाएं कहा जाता है। और ये जो बीच में है इसको हरित लवक कहा जाता है यानी क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और ये है दोस्तों बंद रंध्र। बस दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। ये डायग्राम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है दोस्तों, इसी से भी अब तक एक सवाल पूछे जा चुके हैं। तो सभी को देखिए, ये दोस्तों जो ऊपर है ये मध्य सिरा है, ये जो बीच का जो सिरा है इसको मध्य सिरा कहते हैं। इसको दोस्तों पर्णपटल कहते हैं। और ये है सिरा, ये जो छोटे छोटे होते हैं इसको सिरा कहा जाता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया था, इसको कहते हैं फ्लोएम। और नीचे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं जाइलेम। ये दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, संवहन बंडल कहा जाता है। और ये जो छोटा सा पार्ट है दोस्तों, इसको जब हम जूम करते हैं तो ये इस तरह का दिखता है। और सभी पार्ट्स को दोस्तों देख सकते हैं। ये है दोस्तों हरित लवक, याद रखिए ये है हरित लवक। और ये है दोस्तों ये जो बीच का सब है इसको वायु कोश कहते हैं। और दोस्तों इसको द्वार कोश कहा जाता है। और ये जो सब पार्ट हैं इसको मोमी क्यूटिकल कहा जाता है। ऊपरी बाह्य त्वचा दोस्तों इसको कहा जाता है। और नीचे का जो पार्ट है इसको निचली बाह्य त्वचा कहा जाता है। तो इस डायग्राम को याद रखना है। साथ साथ दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जिसको कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे अब तक 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का दोस्तों जब केमिकल रिएक्शन होता है सूर्य की प्रकाश के मौजूदगी में, और कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में होता है, तो दोस्तों क्या निकलता है, तो ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है एंड वाटर निकलता है। इसका जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है भी देख लीजिए, 6CO2 12H2O से क्या निकलेगा, एक ही ग्लूकोज निकलेगा, 6 ऑक्सीजन एंड 6 वाटर निकलेंगे। अगला जो डायग्राम है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह है दोस्तों मानव का श्वसन तंत्र का डायग्राम। ऊपर से देखते हैं,
ये जो दोस्तों ऊपर यहाँ पे है ये इसको नासिक द्वार कहा जाता है और नीचे जो है इसको मुख गुहा कहा जाता है। और फिर दोस्तों याद रखना है इसको ग्रसनी कहा जाता है। ये जो ऊपर देख रहे हैं इसको ग्रसनी कहा जाता है और नीचे का जो हिस्सा है इसको दोस्तों कंठ कहा जाता है, याद रखिए। और ये जो दोस्तों है इसको श्वास नली कहा जाता है और उपस्थित वलय दोस्तों इसके जो चारों तरफ होता है उसको उपस्थित वलय कहा जाता है। फिर दोस्तों आपको याद रखना है हमारा फुसफुस में ये लेफ्ट और ये राइट फुसफुस है और ये जो दोस्तों ऊपर है इसको पसलियाँ कहा जाता है और नीचे का जो हिस्सा है दोस्तों इसको डायफ्राम कहा जाता है। और इस तरफ दोस्तों फुसफुस का अंदर का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये जो ऊपर का है इसको श्वसनी कहा जाता है, जो छोटे छोटे ब्रांच हैं दोस्तों इसको श्वसनिका कहा जाता है। और कुपिका कोश दोस्तों ये जो इसका यूनिट होता है यानी जो ब्रांच का जो टिप होता है उसको कुपिका कोश कहा जाता है। और कुपिका कोश को अगर हम जूम करें तो ये इस तरह का दिखता है दोस्तों। कुपिका कोश का ये जो आखिरी हिस्सा है इसको कुपिका कहा जाता है और दोस्तों ये जो ब्रांच सब हैं इसको क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं कहा जाता है। तो बस इतना ही था मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम। फिर दोस्तों आपको आना है मानव हृदय का डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोस्तों जो लेफ्ट का है इसको बाएं निलय कहा जाता है और ये जो बीच का है इसको विभाजिका कहा जाता है और ये जो हिस्सा है इसको दायां निलय कहा जाता है। फिर दोस्तों आपको याद रखना है ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको दायां अलिंद कहा जाता है और इसको दोस्तों बायां अलिंद कहा जाता है। और ये जो दायां अलिंद से दोस्तों कनेक्टेड होकर के दो पाइप हैं। जो पहला पाइप है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शरीर के निचले भाग से महाशिरा जो आता है वो यहाँ घुसता है और ऊपर का ऊपरी भाग से जो महाशिरा से आता है ब्लड तो वो ऊपर से आता है। फिर दोस्तों ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको महाधमनी कहते हैं और इस तरफ का जो हिस्सा है दोस्तों इसको फुसफुस धमनियाँ कहा जाता है। तो ये डायग्राम भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पिछले साल का ग्रुप डी में ये 2 से 3 बार पूछा गया था। अब चलिए दोस्तों जनन से संबंधित कुछ डायग्राम देखते हैं। तो आपका ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था ये डायग्राम प्लाज्मोडियम का बहुखंडन। ये डायग्राम दिया हुआ था और निम्न में से जो चित्र है दोस्तों वो किसका चित्र है तो पूछा गया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम का बहुखंडन। और इसी तरह के कुछ और भी डायग्राम हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह है दोस्तों लीशमानिया का द्विखंडन। किसका दोस्तों, लीशमानिया का द्विखंडन। यहाँ पे पूरा पिक्चर इसका देख सकते हैं। यह है दोस्तों लीशमानिया का द्विखंडन। और ऊपर जो दोस्तों डायग्राम है ये है अमीबा का द्विखंडन। याद रखिए ये है अमीबा का द्विखंडन का पिक्चर है और ये जो दोस्तों है ये लीशमानिया का द्विखंडन का चित्र है। और फिर दोस्तों आपको याद रखना है और ये जो डायग्राम है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह है प्लानारिया का। किसका दोस्तों, प्लानारिया का पुनरुद्भवन का ये चित्र है। याद रखिए यह है प्लानारिया का पुनरुद्भवन का चित्र है। और नेक्स्ट है दोस्तों मुकुलन का। मुकुलन का किसका दिया गया है देख लेते हैं। तो हाइड्रा का मुकुलन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो पार्ट है इसको मुकुल कहा जाता है और ये जो पार्ट है इसको स्पर्शक कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों यह है हाइड्रा का मुकुलन का चित्र। आपके शिफ्ट में दोस्तों यहीं से भी पूछा जा सकता है। और फिर दोस्तों याद रखना है यह है ब्रायोफाइलम की पत्ती। ब्रायोफाइलम की पत्ती में कायिका प्रवर्धन होता है तो ये इसका चित्र है। तो कलिकाओं के साथ ब्रायोफाइलम की पत्ती का चित्र है। और कलिका किसे कहा जाता है, ये जो देख रहे हैं इसको दोस्तों कलिका कहा जाता है। याद रखिए इसी से ही आपके शिफ्ट में सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल भी दोस्तों आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। बस पूछा गया था इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बीजाणु कहा जाता है। देखिए इतना बड़ा डायग्राम है लेकिन दोस्तों बस एक ही पार्ट यहाँ पे दिया गया है तो यही पार्ट ही आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक इसका चित्र है दोस्तों, ये राइजोपस का बीजाणु समासंग का चित्र है। इसका दोस्तों राइजोपस का है, याद रखिए। फिर दोस्तों ये सवाल अब तक 2 बार पूछा जा चुका है। एक इसका चित्र है दोस्तों, ये पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र है। तो सभी पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों क्योंकि इसी से ही अब तक 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। तो ये जो बीच का पार्ट है दोस्तों इसको अंडाशय कहा जाता है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। और ये जो बीच का है दोस्तों ये जो पाइप जैसा है यहाँ पे ये बत्तिका कहा जाता है। और दोस्तों ये तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है, याद रखिए। और ये जो नीचे है दोस्तों इसको बाह्य दल कहा जाता है और इसको दोस्तों सिर्फ दल कहा जाता है यानी पंखुड़ी कहा जाता है। फिर याद रखना है इसको दोस्तों तंतु कहा जाता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको परागकोश कहा जाता है। इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। याद रखिए पुंकेसर कहा जाता है। और डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये जो पाइप जैसा है इसको तंतु और ये जो ऊपर का है इसको कहते हैं परागकोश कहते हैं।
अगला दोस्तों है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। ये अंकुरण का चित्र है और बहुत ही छोटा डायग्राम है, लेकिन दोस्तों यहीं से भी सवाल जरूर पूछेंगे। तो अंकुरण का जो चित्र है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह बीज का चित्र है। यह है दोनों बीज पत्र जहाँ पे खाद्य संग्रह होता है, और ऊपर का जो हिस्सा है दोस्तों इसको कहते हैं प्रांकुर, और नीचे का जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, मूलांकुर कहा जाता है। तो ये डायग्राम दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दोस्तों महत्वपूर्ण डायग्राम है वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण। तो ये डायग्राम सभी को याद रखना है, सभी पार्ट्स को आपको किसी भी हाल में याद रखना है। दोस्तों ये जो नीचे 3 हैं इसको मादा युग्मक कहा जाता है, और ये जो पूरा है दोस्तों इसको अंडाशय कहा जाता है, और ये जो नली दोस्तों यहाँ पे आ रहा है इसको पराग नली कहा जाता है, और बीच में दोस्तों जो डट जैसा है इसको नर युग्मक कहा जाता है, और ऊपर का जो दोस्तों हिस्सा है इसको परागकण कहा जाता है, और ये जो पार्ट है दोस्तों इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो पीडीएफ से दोस्तों इसको बार बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव का जनन तंत्र। इसी से दोस्तों पिछले साल का एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो सभी पार्ट को देखिए। ये दोस्तों जो नली है इसको मूत्र नलिका कहा जाता है, और इसको दोस्तों शुक्राशय कहा जाता है, याद रखिए। और ऊपर दोस्तों जो ब्लाडर जैसा है इसको मूत्राशय कहा जाता है, और नीचे का जो ये सभी को दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है, और इसको सीसन कहा जाता है, और ये जो बीच का है इसको मूत्र मार्ग कहा जाता है, और इसको दोस्तों वृषण कहा जाता है, इसको वृषण कोश कहा जाता है। फिर दोस्तों ये जो नलिका आया है यहाँ पे इसको शुक्रवाहिनी कहा जाता है। तो इस पिक्चर का भी सभी पार्ट को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं मानव का मादा जनन तंत्र। तो मानव का मादा जनन तंत्र का सभी पार्ट्स ऊपर से देखते हैं। यह है दोस्तों अंडवाहिका, इसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, जहाँ पे दोस्तों अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है इस जगह पे होता है, याद रखिए। और नीचे का जो हिस्सा है इसको अंडाशय कहा जाता है, और ये जो पार्ट है दोस्तों इसको गर्भाशय कहा जाता है। फिर दोस्तों इसको ग्रीवा कहा जाता है, याद रखिए। बस इतने ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। इसी तरह दोस्तों जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी का किताब से, यानी जो 9-10 क्लास का जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सभी से दोस्तों डायग्राम से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों केमिस्ट्री का जो डोवेनर का ट्रायड है, और जितने भी केमिकल रिएक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सभी का डायग्राम दोस्तों एनसीईआरटी का जो चैप्टर सब में है, उन्हीं सब चैप्टर को दोस्तों मैंने एक साथ कलेक्ट करके हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन में डाल दिया है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह से दोस्तों इसको डाउनलोड करना है। जो सभी पीडीएफ को डाउनलोड किस तरह करना है चलिए बता देता हूँ। यह है दोस्तों हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन, जिसको कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जिस टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी टॉपिक का पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी दोस्तों हमारा एप्लीकेशन में मिल रहा है। चाहे दोस्तों वो करंट अफेयर का, खेल से संबंधित जो पीडीएफ है दोस्तों, इसी से अब तक 10-15 सवाल पूछे जा चुके हैं। डेज एंड थीम से 5 सवाल पूछे जा चुके हैं। सभी टॉपिक का दोस्तों पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो एनसीईआरटी का दोस्तों बता रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। कहाँ पे पीडीएफ सेक्शन में आना है। यहाँ पे दोस्तों पहला जो सेक्शन है ग्रुप डी का, जो एनालिसिस हो रहा है, जिसमें कि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आपके लिए सम्मिलित किया गया है। और दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों, ये साइंस का सेक्शन है। इसमें दोस्तों आपको एनसीईआरटी का किताब, साथ साथ पिछले साल के जितने भी पूछे गए हैं एनसीईआरटी टीसीएस के द्वारा, सभी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो जो एनसीईआरटी बुक पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बुक दोस्तों इसी तरह के आ जाएंगे। यहाँ पे जो सभी सवाल डिस्कस कर रहे थे उसका जो पीडीएफ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। बस एक ही क्लिक से कंप्लीटली फ्री है एप्लीकेशन दोस्तों। जितने भी पीडीएफ हैं दोस्तों सब कुछ फ्री है। बस दोस्तों ये जो क्विज का सेक्शन है, जिससे कि दोस्तों आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिसमें कि दोस्तों हर टॉपिक का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। उसको अनलॉक करने के लिए दोस्तों बस आपको एक छोटा सा पैकेज लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 59 से शुरू हो रहा है। तो अगर आप ग्रुप डी एग्जाम का जीके सेक्शन में अच्छे से अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दोस्तों सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं। भूगोल से दोस्तों जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, राजनीति विज्ञान से तो दोस्तों सारे के सारे सवाल हमारा एप्लीकेशन से ही पूछे जा रहे हैं। चाहे दोस्तों वो पंचायती राज हो गया, चाहे वो दोस्तों लोकसभा राज्यसभा से पूछा जा रहा है, अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं, सभी सवाल दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसी से ही आपके सभी शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देर किस बात की, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का किसी और वीडियो में। धन्यवाद।